Hi everyone and welcome to Daily Current Affairs for 1st of May. So first topic for the day, that is India's first water metro. तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने हाल ही में इनॉग्रेट किया है फर्स्ट फेज ऑफ द कोची वाटर मेट्रो का। तो ठीक है, इसको लेकर के यहाँ पे चर्चा आप देख सकते हैं किस तरीके से ये कोची वाटर मेट्रो जो है आपको देखने को मिल रहा होगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड पब्लिक बोट सर्विस होगा जो इंटीग्रेट करेगा मेट्रो रेल नेटवर्क के साथ में। इसको इंप्लीमेंट कौन कर रहा है, तो कोची मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है वो, और साथ साथ में एक जर्मन फंडिंग एजेंसी भी इसके साथ काम कर रही है। फीचर्स की बात कर लेते हैं, तो वाटर मेट्रो बोट सर्विस जो है वो ऑपरेट कर रहा है बैक वाटर्स ऑफ कोची में, और ये आइलैंड्स से जुड़ा होगा जो केरल को जोड़ेगा। इसके अलावा आप देखोगे तो ये हाइब्रिड बोट भी होते हैं, बैटरी पावर्ड भी होते हैं, एयर कंडीशनड और डिसेबल्ड फ्रेंडली भी होते हैं। तो ये दिव्यांग जनों के लिए भी मतलब काफी बेहतर सर्विस देंगे। इसके अलावा इसमें कुछ जेटीज और बोट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, नॉन पोल्यूटिंग भी होते हैं, तो ये काफी एनवायरनमेंट की तरफ से भी बहुत बेहतर काम रहेगा। नाउ वाटर मेट्रो लिंक्ड जो है वो मेट्रो रेल से कैसे जुड़ा हुआ है, तो कोची वाटर मेट्रो जो है वो फीडर सर्विस है कोची मेट्रो रेल का 2017 से। और इसके अलावा आप देखोगे तो ये बेसिकली आपको देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं मतलब कोची मेट्रो बोट टर्मिनल्स वगैरह और पैसेंजर एंट्री एंड एग्जिट गेट्स ये सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, दैट इज जीरो शैडो डे। तो 12:17 पे 25 अप्रैल को बेंगलुरु और बाकी प्लेसेस पे आपको देखने को मिल जाएगा कि 130 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड जो है वो एक्सपीरियंस किया था जीरो शैडो डे। जीरो शैडो का मतलब है कि जब हम खड़े होते हैं तो हमारी परछाई पड़ती है, लेकिन 25 अप्रैल को उस पर्टिकुलर टाइम पे बेंगलुरु और उसके आसपास के लोकेशंस पे आपको जीरो शैडो ऑब्जर्व किया गया। तो इसको लेकर के यहाँ पे ज्योग्राफी में सवाल हो सकता है कि व्हाट इज जीरो शैडो। तो जीरो शैडो डे एक वो दिन है जहां पे सन डज नॉट कास्ट अ शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट सोलर नून, यानी कि दोपहर के समय में कहीं ना कहीं उस ऑब्जेक्ट का कोई परछाई नहीं बनेगा। और सन जो है वो एग्जैक्टली जेनिथ पोजीशन पे होता है, यानी कि हाईएस्ट पोजीशन पे होता है स्काई में। इसके अलावा आप देखोगे तो ये साल में 2 बार होता है, ठीक है, ट्रॉपिक्स के बीच में, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में। और जो नॉर्थ ऑफ रांची के जगह है वहां पर जीरो शैडो डे ऑब्जर्व नहीं होगा, रांची के नॉर्थ में नहीं होगा, रांची के साउथ में, इसीलिए हमने बेंगलुरु और बाकी लोकेशंस को देखा। इसके अलावा आप देखोगे तो ये उत्तरायण के समय में होता है, यानी कि मूवमेंट ऑफ द सन जब साउथ से नॉर्थ के तरफ में, ठीक है, साउथ से नॉर्थ के तरफ में जब जाता है सन, विंटर सोल्स्टिस से समर सोल्स्टिस एक बार, और दूसरा दक्षिणायन, यानी कि अब नॉर्थ टू साउथ, तो साउथ टू नॉर्थ और नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। इसके अलावा जो डेट्स हैं वो वेरी कर सकते हैं अलग अलग लोकेशंस पे अर्थ के। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ये होता कैसे है, तो उत्तरायण और दक्षिणायन जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा कि अर्थ का जो रोटेशन एक्सिस है वो टिल्टेड है एट एन एंगल जो कि रफली 23.5 डिग्री है टू द एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन, वो टिल्टेड है, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे तो सन जो है वो जेनिथ, जैसा कि हमने देखा कि वो हाईएस्ट पोजीशन, इस वजह से कोई शैडो नहीं बनाता है। और इसके अलावा आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये जो रोटेशनल एक्सिस है उसके वजह से आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, दैट इज थिरुनेली टेम्पल। तो इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज जो है उसने भारत सरकार से अर्ज किया है कि वो हिस्टोरिकली जो सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर्स हैं, जो 600 साल पुराना विला कुमद्दम एक एक्सक्लूसाइड ग्रेनाइट स्ट्रक्चर है, साथ साथ में श्री महाविष्णु टेम्पल भी है वहां पे वायनाड केरल में। तो ये टेम्पल जो है वो डेडिकेटेड है लॉर्ड विष्णु के, और ये आपको देखने को मिल जाएगा कि इसको काशी ऑफ द साउथ भी कहा जाता है, और ये इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर भी है हिंदूज के लिए। इसके अलावा ये कॉन्फ्लुएंस पे है 3 रिवर्स के, दैट इज पापनाशिनी, और जो कि होली रिवर है, जो माना जाता है कि अपने पापों को धोने के लिए उसका नाम ही पड़ा है पापनाशिनी। इसके अलावा पुदा मुरुति और पुठा पुजा, ठीक है, ये आपको देखने को मिल जाएगा। और ये टेम्पल का यूनिक सर्कुलर स्ट्रक्चर है जो कि ग्रेनाइट स्टोन्स से बना हुआ है। इसके अलावा ये कंस्ट्रक्टेड माना गया है कि लॉर्ड ब्रह्मा के द्वारा खुद ही बनाया गया है। इसके अलावा ये ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर जो है वो आपको इंट्रिकेट कार्विंग्स है, म्यूरल पेंटिंग्स है, स्कल्पचर्स है, और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि विशु, नवरात्रि, थिरुनेली ये सब फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट होते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, दैट इज सुप्रीम इनिशिएटिव। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक जो है उन्होंने लॉन्च किया। डायरेक्ट सवाल हो सकता है कि कौन सी मंत्रालय ने लॉन्च किया है सुप्रीम इनिशिएटिव को, तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक। किस लिए, ताकि फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जा सके अपग्रेड करने के लिए और मेंटेनेंस के लिए एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटीज का, ठीक है, यानी कि जो भी इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटीज है उनको अपग्रेड किया जा सके। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं सुप्रीम जो है बेसिकली ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्रोग्राम है सरकार के द्वारा, ताकि फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जा सके रिपेयर करने के लिए, अपग्रेडेशन के लिए, मेंटेनेंस के लिए और एडिशनल अटैचमेंट्स के लिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये मिनिस्ट्री आपको ध्यान रखना है साइंस एंड टेक।
एलिजिबिलिटी, तो कहीं ना कहीं वो इंस्ट्रूमेंट्स जो बेसिकली डीएसटी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक उसको किसी तरीके से एक सपोर्ट करता है, यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड जो सेंट्रल या स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ड्यूरेशन जो है वो 3 साल से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, मतलब ये आप ध्यान रखिएगा। फंडिंग पैटर्न जो है वो 75-25, मतलब 75 सभी प्राइवेट एंड गवर्नमेंट ओन्ड इंस्टीट्यूशंस जो हैं उसको इसी हिसाब से फंडिंग दिया जाएगा, और जो स्टेट ओन्ड होंगे वो 100% के लिए एलिजिबल रहेंगे। नेक्स्ट है सेफ सिटी प्रोजेक्ट। तो दिल्ली जो है वो अपने आप में एक सीमलेस नेटवर्क बना रहा है सेंसस का, ताकि वो फर्स्ट फेज अपना जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है उसको लॉन्च कर सके महिलाओं की सुरक्षा के लिए। तो यहाँ पे एक इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का, और साथ साथ में मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का निर्भया फंड का इस्तेमाल करके, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, दोनों मंत्रालय साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, होम अफेयर्स का और वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का निर्भया फंड का इस्तेमाल करने के लिए सेफ, सिक्योर और एम्पावरिंग एनवायरनमेंट बनाने के लिए लड़कियों के लिए और बच्चियों के लिए पब्लिक प्लेसेस में। इसके अलावा वो सिटीज जो बेसिकली कवर्ड है, तो 8 मेट्रो सिटीज हैं, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, अहमदाबाद, लखनऊ और बेंगलुरु। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरास जो हैं वो इंस्टॉल किए जाएंगे, कमांड और कंट्रोल सेंटर बनाए जाएंगे, वीडियो एनालिटिक्स वगैरह के लिए एआई का यूज किया जाएगा, मशीन लर्निंग का, फेशियल रिकॉग्निशन का यूज किया जाएगा, और इसको फंड 60-40 के रेशियो में होगा सेंटर और स्टेट के द्वारा, और दिल्ली में जो है फुल्ली फंडेड होगा सेंटर के द्वारा, ये ध्यान रखिएगा। एंड दिस वाज ऑल फ्रॉम टुडेज करंट अफेयर्स। और अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगता है तो प्लीज लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और डेली करंट अफेयर्स के लिए चैनल से आप जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।